मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई राहुल और मेरी माँ है। हम नारायणपुर गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी की 4 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। राहुल 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। गांव में हमारी जमीन है, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। पिताजी के देहांत के बाद माँ ही जैसे तैसे घर का खर्च चलाती हैं। मैं भी अब जवान हो रही थी तो माँ को उसकी चिंताएं सताई जा रही थी। रिश्ते में मेरी एक दूर की बुआ के दामाद प्रकाश, जिनको मैं जीजा कहती थी, अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। मैं अक्सर महसूस करती थी कि उनकी मुझ पर गलत नज़र है। एक दिन वे मेरे घर आए और घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, प्रकाश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है रजनी? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए मैंने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए प्रकाश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई हैं क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वे 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। उन्होंने कहा, राहुल तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा। कहते हुए मैं जाने लगी। सुनो रजनी। हाँ कहो, मैंने प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा। प्रकाश ने उठकर मुझको अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। मैं कोई विरोध न कर सकी। शायद मुझको भी अच्छा महसूस हुआ, इसलिए मैं बिना कुछ बोले रसोई में चाय बनाने चली गई। प्रकाश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। प्रकाश की उम्र 36 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वह श्यामनगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी डिम्पल, 2 बेटे, 9 साल का गोलू और 6 साल का रवि थे। प्रकाश एक प्रॉपर्टी डीलर था। मुझको पता भी न चला कि कब प्रकाश मेरे प्रति खिंच गया था। एक दिन तो प्रकाश ने मुझसे कह दिया था, रजनी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा आ जाता है, दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मैंने कहा, मुझे अपने साथ रखोगे तो डिम्पल दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप, मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद मैं भी प्रकाश की ओर खिंचती चली गई। मैं देखती थी कि प्रकाश की बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। डिम्पल तो सीधी साधी है, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर मैं डिम्पल की जगह पर होती तो प्रकाश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने भी जाने को कह दिया। वहाँ रात में हम एक होटल में रुके। खाना खाने के बाद सोने के लिए जब हम अपने कमरे में पहुँचे तो प्रकाश ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी प्रकाश के गालों को चूम लिया। फिर हम दोनों सारी मर्यादाएं भूलकर एक दूसरे में समा गए। अब प्रकाश जब भी दिल्ली जाता तो मेरे साथ कभी कभी राहुल को भी साथ ले जाता था। जब राहुल साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे, और जब कभी प्रकाश मुझको अकेले लेकर दिल्ली जाता तो हम दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ प्रकाश मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद मुझको कुछ खरीदारी कराता और शाम तक हम वापस लौट आते। डिम्पल को भी हमारे रिश्ते पर शक होने लगा था। अक्सर डिम्पल व प्रकाश के बीच मुझको लेकर बहस होती, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रकाश व मैं उसी तरह मिलते रहे। एक दिन डिम्पल ने मुझको फोन कर दिया था, रजनी तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी दिल्ली चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ, साली आदि घरवाली होती है।
आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? मैंने कहा, आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वही मेरे पास आते हैं, तुम उनको रोक लो ना, मैंने कहा था। मेरी माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी, क्योंकि प्रकाश मुझ पर खूब रुपये खर्च कर रहा था और हमारे घर का पूरा खर्च चल रहा था। इसलिए माँ ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। एक दिन मैं कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए प्रकाश ने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आपने फोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फोन न करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो मिल गया ना सरप्राइज। माँ भी नहीं है, सोना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ, मुझे कौन सी जल्दी है। तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ। मैंने फोन मिलाया, घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ क्यों फोन नहीं उठा रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब दिल्ली तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं करता। अगर तुम आज न जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे, प्रकाश ने मेरी ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद मेरी माँ आ गई। वे प्रकाश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं, डिम्पल कैसी है, कभी उसे भी साथ ले आया करो। वहाँ तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी, पता नहीं कैसी आदत है डिम्पल की, कहकर माँ ने मुंह बिचकाया। मामी जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रजनी को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। रजनी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। रजनी भी तो किसी से कम नहीं है, प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद प्रकाश को फोन आया कि आज का जाना कैंसिल हो गया है, तो कुछ देर बाद वे चले गए। अगले दिन माँ को किसी काम से बाहर जाना था, तो वे चली गईं। घर पर सिर्फ मैं और राहुल थे। तभी प्रकाश आ गए। उन्होंने कहा, चलो आज चलते हैं। तो मैंने कहा, माँ आज किसी काम से बाहर गई है और वे शाम तक लौटेंगी। राहुल को अकेले छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। प्रकाश ने मुझको अपनी बाहों में लिया और मेरे गालों को चूमते हुए बोले, रजनी अब तुम्हारे बिन मेरा मन नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना चाहता हूँ। डिम्पल दीदी से यह सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मजा खराब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उसे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मजे की जिंदगी जिएंगे। प्रकाश ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। डिम्पल से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, मैंने कहा। अब मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि डिम्पल से तलाक हो जाने पर प्रकाश मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। मैं कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करूंगी। फिर प्रकाश ने मुझसे कहा, आज मेरा जाना जरूरी है, मैं लौट कर आता हूँ, फिर इसके बारे में सोचता हूँ। यह कहकर प्रकाश चले गए। फिर रात के 12 बजे डिम्पल का फोन आया, मामी जी प्रकाश अभी तक दिल्ली से नहीं लौटे हैं, वे आपके यहाँ हैं क्या? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, दिल्ली से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। परेशान न हो, कहीं जाम में न फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए, हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, माँ ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। डर मत डिम्पल, सब ठीक ही होगा, माँ ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। अब मैं भी परेशान हो गई। बार बार उनको फोन लगाया पर उनका फोन नहीं लगा।
पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर प्रकाश वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर प्रकाश दिल्ली गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं, डिम्पल व माँ के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुँचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात में दिल्ली से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। हम सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उनका कुछ पता नहीं चल सका। मैं बहुत परेशान थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी प्रकाश का कुछ पता नहीं चला। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। फिर 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वहाँ एक सफेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में एक नरकंकाल भी था। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वह कार प्रकाश की थी। वह नरकंकाल प्रकाश का था। मैं, डिम्पल, मेरी माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। हम सभी रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात प्रकाश कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर दूर तक दलदल था। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उनकी कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी न चलता कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौटकर आ जाएं। पर अब हम सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब मेरे और डिम्पल के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था और मेरे सारे सपने भी टूट गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।